तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में क्या करने वाले हैं हम, तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 के क्वेश्चंस को एक वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट सिखाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तथा प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट में जिनको प्रॉब्लम है, वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो इसलिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखा करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, उसमें दिया हुआ कंटेंट कैसे लगता है, और हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, उनको कैसे लगते हैं। साथ ही साथ हम जिस मेथड से, जिस लॉजिक से, जिस टेक्निक से आपको पढ़ाते हैं, वो पढ़ने का तरीका कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट में लिख कर बताया करें। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो सेशन में जाने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें। आज की मोटिवेशन है, अगर ख्वाहिश है तो तेरी मनचाही चीज़ पाने की, अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज़ पाने की, तो हिम्मत भी जुटा कुछ कर दिखाने की। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसको मैंने होमवर्क में दिया था। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो सॉल्व करने से पहले मैं अपने को हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है स्क्रीन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, A person sold a TV on 90% loss in rupees 10,800. How much rupees more than it's sold than he got only 10% loss? एक व्यक्ति ने एक टीवी 19% की हानि पर 10,800 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए अधिक में बेचता जिससे उसे केवल 10% हानि होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। जैसे कहा जा रहा है कि जो टीवी है उसने जो बेचा है, टीवी को बेचा उसने 10,800 रुपये में, यानी एसपी कितना है? 10,800। 10,800 रुपये में बेचा है, जिस पर क्या हुआ है? 90% लॉस हुआ है, 19% लॉस हुआ है, यानी 19% हानि हुई है। अब वो कह रहा है इसे कितने रुपए अधिक में बेचे, यानी फिर से आपको चाहिए एसपी ही। ठीक है, कितने रुपए अधिक में बेचे, इससे कितना रुपए अधिक में बेचे कि इस पर जो लॉस हो वो कितना हो? 10%, लॉस कितना हो? 10% हो। तो अब मैंने जो तरीका समझाया था आपको, मैंने जो मेथड बताया था, ये बताया था कि आपको जो पहले जितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है और फिर दोबारा से जो जितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है, इसका आपको रेशियो बनाने लाए। यानी पहले जैसे 19% लॉस पर अगर वस्तु बिक रही थी तो कितने में बिक रही होगी? 81 में। ठीक है, और अब जो हम वस्तु बेचेंगे वो 10% लॉस पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगी? 90 में। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 9 से ये काट दें तो 9 9 81 और 9 ढाई 90, यानी 9 अनुपात 10 हो गया, यानी 9:10 हो गया। तो इसमें जो 9 की वैल्यू है, 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 10,800। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 का भाग हो जाएगा, 9 और 9 दूनी 18, 1200 रुपये। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू 10,800 रुपीज़ था, यानी 10,800 रुपये थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये हो गया। और यहाँ से आपको नया एसपी बताना है, नया एसपी। तो यानी नया एसपी मतलब 10% यानी 10% की हानि पर बेचना था, तो 10% की हानि पर हमारा जो एसपी का रेशियो कितना आएगा? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 गुणा 10, यानी 12,000, यानी
नया जो एसपी आया वो कितना आया 12,000। तो वस्तु को 12,000 रुपये में बेचना चाहिए। तो यहाँ पूछा कितने रुपए अधिक में बेचे, ये नहीं पूछा कितने रुपये में बेचे, उसने पूछा कितने रुपए अधिक में बेचे। तो कितने रुपये में बेच रहे हैं अभी 12,000 रुपये में, और पहले कितने में बेच रहा था 10,800 में। तो कितने रुपये अधिक हो गए 1,200 रुपये। 1,200 रुपये इसका राइट आंसर, यानी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1,200 रुपये। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। और ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल ऑन 17.5% profit if he sold it rupees 390 less than initial, then he got only 11% profit. Find the cost price of articles. एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को 17.5% लाभ पर बेचा। यदि वह उन्हें 390 रुपये पहले से कम में बेचता तो उसे केवल 11% लाभ होता। वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन समझाया था, एक बार आपको एसपी दिया था, दोबारा आपसे एसपी पूछा था कितने रुपए अधिक या कितने रुपए कम करके पूछा। यहाँ पर अब उसको अपोजिट कर दिया है कि यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि इतने परसेंट लॉस पर या इतने परसेंट प्रॉफिट पर आपको बेचा है। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अब वो कह रहे अगर हम इसको इतने रुपए ज़्यादा या इतने रुपए कम में बेच दें तो फिर इतने % लाभ या इतने % का हानि होती। तब आपको उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखिए मेरी बात सुनना, पहले उसे प्रॉफिट पर बेचा कितनी प्रॉफिट पर 17.5%। 5% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी प्रॉफिट है तो मैं प्लस रखता हूँ और नेगेटिव होता है तो हम माइनस रखते हैं। तो प्रॉफिट पर बेचा। अब वो कह रहा है कि अगर इसे 390 रुपये कम में बेचा जाता, पहले से 390 रुपये कम में बेचते तो फिर इस पर जो प्रॉफिट है वो केवल 11% होता। कितना होता है 11% प्रॉफिट। तो बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखिए आपको मालूम होगा ये जो 390 रुपये का जो डिफरेंस आया है वो किसके कारण आया है कि जो 17.5% पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब वही प्रॉफिट कितना हो रहा है 11%। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना हो गया ये 6.5%। और 6.5% की वैल्यू ये है 390 रुपये। 390 रुपये जो कम आ रहा है वो 6.5% की कम होने के कारण आ रहा है। तो 6.5% की वैल्यू 390 रुपये। आपको कॉस्ट प्राइस पूछी है, यानी क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो 390 में 6.5% का भाग हो जाएगा और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटा दें तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और 13 से काट देते, 13 × 3 = 39, 300 बार, और 13 × 5 = 65। 5 से ये काटेंगे तो ये 20 बार, और 20 × 300 करेंगे तो 6,000 रुपये। यानी कितनी उसका क्रय मूल्य है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये यानी सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं हो रही किसी तरह की? समझ में आ रहा है ना? देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया, समझने की कोशिश करना। उसने ये कहा है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को 17.5% लाभ पर बेचता था, लेकिन अगर वो 390 रुपये कम में बेचने लग जाए तो फिर उसे केवल 11% का 11% का प्रॉफिट होगा, केवल 11% का लाभ होगा। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, वस्तुओं को खरीदा किस नेम है उसने। तो बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि 17.5% की बजाय अब 11% लाभ होने लग गया। तो कितने % कम हो गया 6.5%। 6.5% जो कम हुआ वो कितने रुपए कम होने के कारण हुआ 390 रुपये। तो 6.5% की वैल्यू 390 रुपये हो गई। आपका कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो इसलिए 100% की वैल्यू यहाँ निकाल देंगे जो कि 6,000 रुपये आएगी। 6,000 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए बिल्कुल आसान भाषा में और बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन में या इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। मैं दोबारा बता दूंगा उसको अगली वीडियो में। ठीक है, और फिर भी अगर समझ में आए तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, ज़रूर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर सोल्ड हिज काउ ऑन 18% लॉस if he sold it to rupees
1170 मोर देन ही गॉट 8% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ। देखिए ये भी बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक किसान ने अपनी गाय को 18% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 1170 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% लाभ होता। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी देखिए जैसे मैंने बताया 390 रुपये कम में बेचा, यहाँ 1170 रुपये अधिक में बेचता तो वही होता। तो देखिए फिर से पहले से वही है कि पहले वो जो उसने गाय को बेचा था तो 18% हानि हुई थी, यानी कितना 18% हानि, 18% हानि पर बेची थी। लेकिन अगर वो इस गाय को 1170 रुपये ज़्यादा में बेच रहा होता तो अधिक में, इसको 1170 रुपये अधिक में बेच रहा होता तो 18% हानि की बजाय उसे 8% प्रॉफिट होता। क्या होता? 8% प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको फिर से सीपी बताना है कि सीपी कितना होगा। तो सीपी 100% होता है 100%। तो पहले यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 18% लॉस और 8% प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा, यहाँ से डिफरेंस जब करेंगे तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 26%। क्योंकि ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव का जब अंतर किया जाता है तो हमेशा जोड़कर अंतर आता है, यानी 18 और 8, ये माइनस के 18% है और ये प्लस के 8% है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 18 और 8 जुड़ जाएंगे 26%। और 26% की वैल्यू कितनी होगी? 1170 रुपये। तो यहाँ से अगर बाय द वे 1% की वैल्यू निकाल लें आप तो 1170 में 26 का भाग होगा। काटें तो अगर ये काटें तो 13 नम्मा 117, 13 से ये 90 बार कट गया, 13 से ये 2 बार और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 45 रुपये। तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है 100%, तो 100% की वैल्यू 45 गुणा 100 यानी 4500 रुपये, 4500 रुपये इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 4500 गाय की। ठीक है, तो गाय को उसने 4500 रुपये में खरीदा था। क्लियर? देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर क्या था कि पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, दोबारा भी प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए डिफरेंस के लिए हमें माइनस करना पड़ा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि एक जगह पर प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह पर लॉस हो रहा है, तो वहाँ डिफरेंस देखने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है, घटा मत देना, गलत हो जाएगा। जैसे पहले 18% लॉस था, फिर 8% प्रॉफिट होने लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस 26% का आ गया, जिसकी वैल्यू 1170 रुपये है। ठीक है, तो आपको 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 45 रुपये आ जाएगी। आपको सीपी बताना है, यानी 100% बताना है, तो 4500 रुपये कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है? पता पड़ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का दुख दर्द परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है? ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट सेलर सोल्ड 40 एप्पल्स देन ही गॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 एप्पल्स सेलिंग प्राइस, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन है ये अलग टाइप का है, मैंने टाइप चेंज कर दिया। पहले जो आप देख पा रहे थे, पहले जो इससे पहले जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा था उसमें था कि अगर इतने रुपए ज़्यादा या इतने रुपए कम में बेचा जाए तो इतने % लाभ की बजाय इतने % हानि, या इतने % हानि की बजाय इतने % लाभ होने लग जाता है, तो उसको कॉस्ट प्राइस बतानी थी, यानी क्रय मूल्य बताना था। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको प्रतिशत, जैसे प्रतिशत में लाभ या प्रतिशत में हानि बतानी है, लेकिन यहाँ पर जो क्रय विक्रय किया गया है या लाभ या हानि दे रखी है वो वस्तुओं के टर्म में दे रखी होगी। वस्तुओं के टर्म का मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 40 सेब बेचता है तो उसे 8 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वो उसका लाभ कितने % है? ठीक है, यानी यहाँ पर उसने सेल किया है, यहाँ पर जो एसपी है वो 40 सेब के बराबर, 40 सेब के बराबर 40 सेब बेचे हैं, तब उसे जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ जो हुआ है वो 8 सेब के एसपी के बराबर हुआ है, यानी 8 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया लाभ कितने प्रतिशत है, तो आपको मैंने बताया कि लाभ को परसेंट में दिखाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट प्राइस की, यानी सीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम यहाँ से सीपी बनाएंगे। तो सीपी क्या होता है, एसपी माइनस पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय कितना है 40 सेब और लाभ कितना हो रहा है 8 सेब के विक्रय के बराबर। तो 40 में से 8 घटा देंगे तो सीपी कितना आ गया 32 सेब, यानी 32 सेब के एसपी के बराबर क्या आ गया, सीपी आ गया। ठीक है, तो अब जब इस प्रॉफिट को परसेंट में बताना है तो प्रॉफिट कितना हुआ है 8 सेब के विक्रय के बराबर, और किस पर देखा जाता है, सीपी पर। तो सीपी कितना है 32 सेब का एसपी के बराबर, और इनटू परसेंट बताना है तो गुणा 100। 8 से इसको भाग दिया 32 को 4 बार और 4 को भाग दिया 100 में, तो 25% इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ 25%। 25% इसका राइट आंसर। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर के कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी और दिमाग लगाना पड़ेगा। इसने कहा है कि 40 सेब बेचता है तो 8 सेब के विक्रय के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब खरीदता कितना है, तो खरीदना यानी क्रय मूल्य क्रय वस्तुएं कितनी होंगी, तो 40 में से 8 यानी एसपी माइनस पी, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ को माइनस करेंगे जब भी तो क्रय मूल्य आएगा। 32 सेब के एसपी के बराबर इसका क्रय हो गया। तो अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है 8 सेब के विक्रय के बराबर और क्रय मूल्य है 32 सेब के विक्रय के बराबर। तो 8/32% बताना है तो गुणा 100, तो 25% लाभ हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 84 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये भी देखिए बिल्कुल वस्तुओं के टर्म में ही है। यदि 84 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत है। ये देखिए इसमें क्रय विक्रय कितनी वस्तु सेल की हैं और कितनी वस्तु बेची हैं, उन दोनों का कितनी वस्तु बेची हैं और कितनी वस्तु खरीदी हैं, ये दोनों का संबंध दे रखा है। तो आपसे बोला 84 वस्तुएं हैं, जो 84 वस्तुएं वो क्या की हैं, क्रय की हैं, यानी सीपी 84 वस्तुओं का सीपी बराबर है 75 वस्तुओं का एसपी के, यानी जितने रुपए में 84 वस्तु खरीदी थी उतने ही रुपए में 75 वस्तु बेचती। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे। सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 84। देखिए 3 से कट रहा है तो इसको छोटा कर सकते हैं। 3 से इससे काटेंगे तो 25 बार, और 3 से इससे काटेंगे 3 दूनी 6, ये 26 बार। तो यहाँ पर से आप देखिए छोटी सी बात समझिए कि सीपी कितना है 25 और एसपी कितना है 26। तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा 1 का, कितने पर, सीपी पर। सीपी कितना है 25 पर, परसेंट बतानी है तो गुणा 100। तो 25 से ये 100 बार कट गया, क्या हो गया 4% प्रॉफिट, 4% लाभ। ठीक है, क्या हुआ 4% लाभ। क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत हैं, ये क्वेश्चन यानी ऑप्शन गलत हैं। तो यानी उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ 4% लाभ। बड़ा आसान तरीके से ये 84 जो आर्टिकल्स हैं जितने रुपए में खरीदे हैं उतने ही रुपए में 75 आर्टिकल बेचे हैं। ये कह रहा है कि 84 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वही 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ये कह रहा है 84 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ और हानि कितने प्रतिशत है। तो यहाँ इस केस में हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो 75/84, 3 से काट दिया तो 25 बार, और 3 से काटा तो 26 बार। नहीं गलत हो गया, सॉरी, ये 3 से 3 दूनी 6, 28 बार कटेगा, 28 होगा। तो 28 तो 3 यूनिट, यानी कितना लाभ हुआ 3 का।
तो 25 3 चौक 12% लाभ हुआ। कितना हुआ? 12% लाभ। मैं मिस्टेक करना, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये 25 बार, 3 से 84 को काटेंगे तो 28 बार कटेगा। तो CP हो जाएगा 25 और SP हो जाएगा 28। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 28 माइनस 25 यानी 3 का कितने पर, यानी CP पर ज्ञात करते हैं तो CP है 25, 3/25 गुणा 100, तो 12%। ये बी वाला इसका राइट आंसर है। तो 12% का लाभ होगा। ठीक है, क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट 36 पेंस इन रुपीज़ 100 एंड सोल्ड 24 पेंस इन रुपीज़ 80, हाउ मच % प्रॉफिट और लॉस ही गॉट। एक दुकानदार ने 36 पेन 100 रुपये में खरीदे तथा 24 पेन 80 रुपये में बेचे, उसे कितने % लाभ या हानि हुई। ये बड़ा आसान, बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वस्तुओं की कीमत आपको दे रखी है, कितनी वस्तुएं उसने परचेज की हैं और कितनी वस्तुएं सेल की हैं और कितनी कॉस्ट में परचेज और सेल की हैं, दोनों की प्राइस दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। एक तो आर्टिकल दे रखे हैं, वस्तु कौन सी हैं, जो भी वस्तुएं, पेन, पेंसिल, आम, अनार, सेब, जो कुछ भी बोला हो ये वस्तु, और दूसरा इनकी कीमत यानी प्राइस। यानी आपको जैसे CP की बात कर रहा है, खरीदी कितनी वस्तुएं हैं, उसने कह रहा है कि दुकानदार ने 36 पेन खरीदे। कितने खरीदे? 36 पेन, और 36 पेन की कीमत कितनी है? 100 रुपये। यानी 36 पेन उसने 100 रुपये में खरीदे हैं, लेकिन बेचे उसने, यानी SP कितना है, बेचे उसने 24 पेन हैं, और वो कितने में बेचे हैं? 24 पेन जो बेचे हैं वो 80 रुपये में बेचे। तो 36 पेन 100 रुपये कीमत हुई, 24 पेन जो बेचे हैं उसकी कीमत 80 रुपये है। तब पूछ रहा है उसे कितने % लाभ या कितने % हानि हुई है। तो मेरी बात देखिए, यहाँ पर जब इस तरह का कॉन्सेप्ट बनना हो कि आपको वस्तुओं के टर्म में उनकी कीमत दे रखी हो, वस्तु दे रखी हो अलग अलग, और कीमत भी दे रखी हो कि इतनी वस्तु खरीदी है, इतनी वस्तु बेची है, और इतने रुपये में इतने रुपये बेची है। तो इस केस में आपको करना क्या है कि वस्तुओं के नंबर संख्या को, वस्तुओं की संख्या को आर्टिकल्स के जो नंबर्स हैं उनके इक्वल करना है, यानी बराबर करना है। तो जैसे यहाँ 36 वस्तुएं, यहाँ 24 वस्तुएं हैं, तो इनको बराबर करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं 36 में 2 का गुणा कर दूँ तो 72, और 24 में 3 का गुणा कर दूँ तो 72। ठीक है, तो यानी पहले वाले में CP वाले लाइन में आप 2 का गुणा कर दें और इस इक्वेशन में 3 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। जैसे 2 का गुणा किया तो ये तो 72 हो गए, ये कितनी हो गई? 72। और ऐसे ही 3 का गुणा किया तो ये भी 72 हो गया। यहाँ देखिए 2 का गुणा किया तो ये कितना हो गया? 200, और यहाँ 3 का गुणा किया तो ये कितना हो गया? 240। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 72। अब देखिए 72 वस्तुएं 200 रुपये में क्या करी? खरीदी। ठीक है, और 72 वस्तुएं 240 रुपये में क्या की? बेची। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि 200 रुपये में खरीदी वस्तु है, 240 रुपये में बेची, तो क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। और प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा होगा? 40 रुपये का। कितने पर? 200 रुपये पर। तो कितने % हुआ? गुणा 100 कर दो भाई। 100 से ये दोनों जीरो कट गए और 2 से इसको भाग देंगे तो 20% लाभ हो रहा होगा, 20% प्रॉफिट हो रहा होगा, 20% इसका राइट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल भाषा में आपके तरीके से। ठीक है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि CP यानी उसने 36 वस्तुएं क्रय की, यानी 36 वस्तुएं खरीदी, तो कीमत कितनी थी? 100 रुपये। ठीक है, और जो 24 वस्तुएं बेची उसकी कीमत कितनी? 80 रुपये। तो आपको इस केस में क्या करना है? जो वस्तुएं हैं उनके नंबर को बराबर करना है, उनकी संख्या को बराबर करना है। तो यहाँ 36 वस्तुएं, यहाँ 24 वस्तुएं, तो बराबर कैसे होंगी? तो 36 में 2 का गुणा कर दें 72, 24 में 3 का गुणा कर दें तो 72। तो इसका मतलब SP में 3 का गुणा कर दें और CP में 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ से 72 वस्तुओं का CP 200 रुपये हो जाएगा और 72 वस्तुओं का SP 240 रुपये हो जाएगा, जिससे 40 रुपये का लाभ होगा। कितने पर? 200 रुपये पर। % निकालेंगे तो 20% लाभ होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बराबर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? देखिए बताना जरूर है, अगर
किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए किसी तरह की समझने में। अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम when a man sold these articles he got 24% profit on first article and 24% loss on second article, then find out the total profit or loss he got। ये देखिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये टाइप नंबर तीसरे टाइप का क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो ये मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन में मैं कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर दो वस्तुओं की बात कर रहा है कि दो वस्तुओं को बेचा है और दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो क्या है, सेम है। देखिए, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं इस बात के लिए कि जब दो वस्तुएं बेची जा रही हों, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो कॉन्सेप्ट देखिए मुश्किल से 1 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं, 1 सेकंड भी लगेंगे। अगर दो वस्तुएं हैं, जैसे ये फर्स्ट आर्टिकल है और ये सेकंड आर्टिकल है, और दोनों का जो एसपी है वो सेम हो, यानी ये दोनों का एसपी सेम है, ठीक है, तो उस केस में अगर एक को कुछ परसेंट प्रॉफिट पर, जैसे यहाँ पर वे कह रहा है कि एक वस्तु को 24% लाभ पर और दूसरी को उतने ही परसेंट हानि पर बेचा जाए, ठीक है, तो इस केस में ऑलवेज, इस केस में हमेशा, इस केस में ऑलवेज आपको लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, मैं बता दूं कि जितने प्रतिशत लाभ हुआ है और जितने प्रतिशत हानि हुई है, ये अगर सेम है तो ये जो लॉस होगा ये 24 का स्क्वायर अपॉन 100 इतने परसेंट का लॉस हो। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये दिमाग में बैठा लेना है। ये रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है या फैक्ट कह सकते हो आप। रिजल्ट है, ये फैक्ट है। ध्यान रखिए, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य में बेचा जा रहा है, यानी दोनों वस्तुओं का एसपी समान हो और एक वस्तु पर लाभ हुआ हो, दूसरी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई हो, एक वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है दूसरी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तो ओवरऑल यानी पूरे केस में आपको हमेशा हानि होगी, यानी लॉस होगा, कभी भी इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखिए, एक ये तो जो है प्रॉफिट वाले जो ये ऑप्शन है, ये तो वैसे ही देखते हुए कट गए, यानी ए बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, केवल सी और डी होंगे। अब ये लॉस कितना होगा, तो ध्यान रखिए, जो भी जितने प्रतिशत लाभ हो रहा है या जितने प्रतिशत हानि हो रही है उसी का वर्ग करके 100 का डिवाइड कर दे, बस इतना ही प्रतिशत होगा। ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 576 में 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.76%। 5.76% का क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी हानि हो गई। ये इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन बिना पेन पेपर के बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है, फैक्ट ध्यान रखना है कि अगर दो वस्तुओं का एसपी समान है और एक वस्तु को कुछ परसेंट लाभ पर बेचा गया और उस दूसरी वस्तु को उतनी ही प्रतिशत हानि पर बेचा गया है, तो हमेशा पूरे केस में आपको हानि होगी। और हानि कितनी होगी, जितने प्रतिशत लाभ या हानि दे रखी है उसका स्क्वायर करके 100 का भाग दीजिए, वो आपका समझ जाएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी का ये दूसरा भी यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अभी इस केस में आपको इतना पूछा गया था कि कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, यहाँ पर उसको ये पूछ लिया कि कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई है। देखिए, सेम क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ वॉच एंड अ रेडियो इन ₹1440 ईच इफ ही गॉट 20% प्रॉफिट ऑन रेडियो एंड 20% लॉस ऑन वॉच। हाउ मच रुपीज़ प्रॉफिट और लॉस ही गॉट। एक दुकानदार ने एक घड़ी और एक रेडियो में से प्रत्येक को 1440 रुपये में बेचा। यदि उसे रेडियो पर 20% लाभ तथा घड़ी पर 20% हानि हुई हो तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। देखिए, यहाँ पर कितने ओवरऑल कितने रुपए का लाभ कितने रुपए की हानि पूछी है, ये नहीं पूछा कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है सेम, कि यहाँ भी जो आपको बता रहा है कि दो वस्तुएं, एक वॉच है एक रेडियो है। यहाँ पर दो वस्तुएं, एक वॉच है और एक रेडियो है। दोनों को जो बेचा है वो प्रत्येक को
1440 में ही बेचा है, यानी घड़ी को भी 1440 में बेचा है और रेडियो को भी 1440 में बेचा है। लेकिन उसे रेडियो पर 20% प्रॉफिट हुआ है और घड़ी पर 20% लॉस हुआ है। इस पर घड़ी पर 20% हानि हुई है और रेडियो पर 20% लाभ हुआ है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, एसपी तो अब भी सेम है ना, एसपी सेम है और ये प्रॉफिट लॉस भी सेम है। तो इस केस में ओवरऑल क्या होगा, हानि होगी और हानि कितनी होगी, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100, इतनी तो हानि होगी। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 बटे 100, 100 से ये कट गए, तो यानी ओवरऑल 4% क्या हुई, हानि हुई, 4% लॉस हुआ ओवरऑल। लेकिन आपको पूछा है ओवरऑल कितने रुपए का लॉस हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, तो यानी लॉस होगा, ये तो क्लियर है। तो ये देखिए प्रॉफिट वाले तो ये फिर से ए और बी कट गए, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, लेकिन किस तरह से होगा। तो अब जैसे 4% की वैल्यू, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/25। तो अगर 25 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है तो 1 रुपये की हानि पर यानी कितने में बिकेगी, 24, यानी यहाँ से एसपी कितना हो गया, 24। और इस 24 की आपको वैल्यू दे रखी है, दोनों वस्तुओं की बात कर रहा है। एक वस्तु 1440 में खरीदी है तो दोनों 1440 में बेची है, दूसरी भी 1440 में बेची है, तो दोनों मिलाकर कितने में बिकेंगी, 2880 में। तो यहाँ 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 2880। आपको क्या बताना है, लॉस बताना है। लॉस कितने का हुआ है, 1 यूनिट का, तो यहाँ से 1 यूनिट यानी लॉस बताना है ना, लॉस। तो लॉस तो 1 यूनिट का हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2880 में आप 24 का भाग दे देंगे। 24 का भाग देंगे तो 24 एकम 24 बचे 4, 48 हो गए, 24 दूनी 48, 120 रुपये, यानी कितने रुपए में का लॉस हुआ, उसे 120 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर। तो ये पिछले ही वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें बस परसेंट में पूछा था कि कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो इस केस में जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर उतनी प्रतिशत हानि हो रही है, तो ध्यान रखना ओवरऑल आपको हानि होगी, और हानि कितनी होगी उसका स्क्वायर करके 100 का भाग कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उतनी परसेंट हानि। तो यहाँ से ये तो तुरंत मालूम पड़ गया था कि 4% हानि होगी, लेकिन आपको परसेंट में हानि नहीं पूछी थी, आपसे अमाउंट में पूछी थी कितने रुपए की हानि होगी या कितने रुपए का लाभ होगा। तो हानि आई 120 रुपये की, तो 120 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, परेशानी किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको क्वेश्चन समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ें आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन sold 2 books in ₹180 each if he got 25% profit on first book and 25% loss on second book, then find out the cost price of both books। मोहन ने 2 किताबों में से प्रत्येक को 180 रुपये में बेचा। उसे पहली किताब पर 25% लाभ हुआ तथा दूसरी किताब पर 25% हानि हुई, तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य याद कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये भी अभी जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया है बिल्कुल सेम ही है। यहाँ भी एसपी आपका, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं जैसे एसपी जो है वो दोनों का इक्वल है, दोनों का समान है, दोनों का सेम है, क्योंकि पहली पुस्तक भी उसने 180 रुपये में बेची और दूसरी भी 180 में बेची, और एक पर यहाँ भी 25% प्रॉफिट हुआ है और दूसरी पर और 25% लॉस हुआ है, यहाँ भी यानी प्रॉफिट लॉस भी सेम है। लेकिन इस बार आपको दोनों का क्या बताना है, सीपी बताना है। यहाँ पर ये नहीं पूछा कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई या कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई, उसने ये बताना है कि दोनों वस्तुओं को उसने या दोनों किताबों को कितने रुपये में खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको होमवर्क में घर पर जाकर सॉल्व करना है। जिसको नहीं पता है वो इसका वीडियो का यानी इसका स्क्रीनशॉट ले ले और घर पे जाकर सॉल्व करे और कमेंट में इसका आंसर लिखकर बताना है कि कितना आंसर आ रहा है आपको, और आंसर ज़रूर लिखना है, ठीक है। और इस वीडियो में कोई और डाउट रहा हो तो उस डाउट के बारे में भी कमेंट में लिखकर बताएं, और कोई टॉपिक जिसमें आपको डाउट रहते हैं उस टॉपिक का नाम भी लिखकर बताएं, जिससे हम आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाएं और बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक जितने भी कॉन्सेप्ट बने सारे कॉन्सेप्टों को इसी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।